नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एचबीएल पावर सिस्टम के बारे में। इस कंपनी की बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। हालांकि दोस्तों 300 रुपये 250 रुपये से इस कंपनी को मैं कवर कर रहा हूँ और अभी देखा है तो 500 रुपये के आसपास से कंपनी चल रही है। जिस हिसाब से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है दोस्तों, उस हिसाब से आने वाले समय में ये कंपनी 1000 रुपये भी जा सकती है। तो दोस्तों क्या मतलब 1000 रुपये जाना इतना ईजी है दोस्तों? क्योंकि बताना चाहते हैं कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और कंपनी के अगर मैं बिजनेस की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सारे मतलब कि अगर मैं अमराजा बैटरी की बात करूं, एक्साइड की बात करूं तो उनके न्यूज़ अभी आपको कम देखने को मिले। लेकिन ये कंपनी जिस साइज़ की कंपनी है दोस्तों, 100 करोड़ का बैटरी से रिलेटेड पहले ही एक्सपेंस मतलब कैपेक्स करके रख चुकी है। तो हालांकि दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी अगर 1000 के लेवल को भी टच करती है तो नो डाउट दोस्तों, इसमें कोई मतलब डाउट्स हो तो बताना चाहते दोस्तों, मतलब अभी तक देखा जाए तो ये कंपनी 4500 4000% का 3 साल में रिटर्न भी बना के दे दिया और लगातार अपने को तेजी भी देखने को मिलती है। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बहुत सारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक होगा भी, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। आगे एचबीएल पावर सिस्टम के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो 2.5% का स्टॉक में तेजी देखने को मिला। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 4% 5% के आसपास तेजी देखने को मिला था। फिर उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, वापस आखिरी क्षण में अगेन तेजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कह सकते हैं कि लगभग 498 रुपये आज का हाई है, 482 रुपये आज का लो कह सकते हैं। यहाँ पे 502 रुपये कंपनी का 52 वीक हाई देखने को मिलता है, जो कि ऑल टाइम भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कंपनी ई मोबिलिटी से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप की बैटरी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। वो बैटरीज यूज कहाँ पे होते हैं दोस्तों, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्यों इस स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी? सबसे पहले देखिए, अभी आपकी नज़र कहाँ पे दोस्तों? रेलवेज के स्टॉक पे। फिर दोस्तों ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हैं कि बैटरीज का जो काम करती है दोस्तों, मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। प्लांट्स बहुत सारे लगाया है कंपनी, 100 करोड़ का कैपेक्स भी करके रखा है। मतलब देखा दोस्तों तो इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हावड़ा रूट पे भी देखने को मिलेगा, दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। मतलब देखा है तो दिल्ली मुंबई में देखने को मिलेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्टर्न रेलवे, सब जगह इस कंपनी का आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब रेलवे से रिलेटेड इस कंपनी के पास सबसे बड़ा बिजनेस देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड क्या आता है दोस्तों? डिफेंस। डिफेंस भी पीछे नहीं है। आप एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे तो ऐसा नहीं, उसके स्टोर करने के लिए आपको बैटरीज चाहिए दोस्तों। तो ये भी देखा है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे खास बात, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, एकदम नीच पे फोकस करती है। यहाँ पे अगर मैं बैटरीज की बात करूँ तो बैटरी से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है, जो कि बहुत जगह पे यूज भी होते हैं। यहाँ पे रेलवेज की बात करें, सोलार की बात करें, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी टाइप की जो है कंपनी जो है कि बैटरीज बनाती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और कंपनी की अगर मैं मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की बात करूँ, 5 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ है कंपनी के पास। यहाँ पे कंपनी ने बीच में कुछ कोलैबोरेशंस भी किया है। एक्सपोर्ट भी कंपनी के पास लगभग 18% का आता है। कैपेक्स भी कंपनी ने रिसेंट में 110 करोड़ के आसपास 2 फेज में करके रखा है, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो करती है उसके हमने बिजनेस के बारे में बताया, फ्यूचर में कंपनी का क्या मतलब होरिजन्स है दोस्तों, उसके बारे में बताया। अभी तक देखा है तो मतलब एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी दोस्तों, और है भी, ऐसा नहीं है कि मतलब जिस हिसाब से एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर ले तो कोई नो डाउट दोस्तों, कंपनी का बिजनेस ही उसी मॉडल का है। इससे रिलेटेड कंपनी मतलब गवर्नमेंट्स कुछ भी अनाउंसमेंट करे रेलवे से रिलेटेड, इस कंपनी को फायदा होगा। डिफेंस से रिलेटेड अनाउंसमेंट करे, इस कंपनी को फायदा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट करे तो इस कंपनी को फायदा होगा। मतलब पीएलआई स्कीम में भी इस कंपनी को फायदा होने वाला है। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी चार्जिंग स्टेशन से भी रिलेटेड काम करे। तो मतलब आने वाले समय में इस कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आते ही रहेंगे मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। 59% का स्टेक प्रमोटर के पास है, कंपनी के पास डेट कुछ इतना खास है नहीं। यहाँ पे अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो कि मतलब देखा है तो संवर्धना मदरसम भी कह सकते हैं। और लास्ट में ये कंपनी आती है, मतलब एक ऑटो एंसेलरीज वाली कंपनी को अगर आप बिलोंग करेंगे दोस्तों। हालांकि ऑटो एंसेलरीज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, मतलब बैटरीज भी एक पार्ट ही है। तो देखा जाए तो आप कह सकते हैं मतलब कि अभी तक का परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, सभी बेसिस पे जो है कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं। यहाँ पे इस कंपनी के 7 फरवरी को दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे रहेंगे दोस्तों, उसके ऊपर मेन अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि स्टॉक जिस टाइप से तेज़ी दिखा रहा है, अगर मार्केट में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी एक और भी हेल्दी तेज़ी दिखा सकता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पहले कंपनी का कुछ इतना खास था नहीं, जो भी देखने को मिल रहा है अभी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों इतना खास था नहीं, अभी देखने को मिल रहा है। मतलब एक पूरा सेक्टर, एक पूरा बंच
जिस हिसाब से मतलब मार्केट वर्क कर रहा है उसी हिसाब से ये भी कंपनी वर्क कर रही है। सीजीआर भी देखा है तो अच्छा ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा है तो कंपनी का मतलब सुधरते हुए दिख रहा है। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो हालांकि दोस्तों कंपनी कैपेक्स करके रख रही है, छोटी कंपनी तो पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर भी 107 करोड़ का डेट है और 1000 करोड़ का रिजर्व्स है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए मतलब कि आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव सीन है, सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि प्रमोटर अभी तक कुछ भी स्टेक को सेल नहीं कर रहे, तो ये खास बात आप ले सकते हैं। एफआईज ने बाइंग किया, डीआईज ने बाइंग किया। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने सेलिंग किया दोस्तों। इसके पहले की बात करें तो पब्लिक इसमें सबसे ज़्यादा मतलब नहीं थी दोस्तों, फिर भी एफआईज डीआईज थे, लेकिन हाँ बीच में वो निकल गए थे, जैसा कि आप देख सकते धीरे धीरे करके निकल गए और अभी वो फिर से धीरे धीरे आना चालू हुए हैं। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ही हेल्दी वैल्यूम बनते हैं। लगभग 11,70,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 55% माल डिलीवरी में उठाएगा, मतलब लाखों में करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कम ही वैल्यूम बने हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जो कंपनी का हाई है 19 जनवरी को देखने को मिलेगा, लो की बात करें तो 28 मार्च को देखने को मिल जाए। जो भी रिटेस्ट है इस कंपनी को बाइंग करना है। देखिए दोस्तों ये कि रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब क्या है कि इसके मार्केट का पी सब देखेंगे थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड पे करती नहीं है, जितना स्टॉक का प्राइस भागेगा वो भी देखा है तो मतलब डिविडेंड डाउन होता चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी हरे निशान में है। 1 महीने के चार्ट को देखेंगे 10%, 6 महीने में देखेंगे 200%, वाई टू डेट में भी अगर आप देखेंगे तो 13% का है, 1 साल में देखेंगे तो 425%। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 1700 से 1800% का रिटर्न है। हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोअर लेवल से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये रिटर्न आपको बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 12 रुपये 14 रुपये के आसपास जो भी है, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लूँगा, मतलब देखा है तो लगभग 3000 मतलब 4000 5000 के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कंपनी लगभग 11 रुपये 15 पैसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4300% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है। तो जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों, देखिए अगर आप इंतजार करेंगे कि कंपनी मतलब कब गिरे आउट होगी कब भागेगी, तो उस टाइप का न्यूज़ भी होना चाहिए मार्केट में नेगेटिव, तो फिर चाहे तो आप 7 फरवरी को इस कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 रुपये भी हो जाएगी बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी रिटर्न बना के दे रही है, आप अगर 1 साल में चार्ट देखेंगे तो 400% का है। मतलब मेरे पॉइंट से दोस्तों तो हो सकती है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी टेस्टर बाइंग करना चाहता है 7 फरवरी के बाद आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से इसके गिरने के कम चांस है, 480 450 के आसपास आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ अगर कुछ समय तक ये स्टॉक 500 के ऊपर ट्रेड करता है तो आने वाले समय ये कंपनी 600 700 800 1000 भी जा सकती है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।